दीर्घायु कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ऋषि पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी। यजुर्वेद मंत्र 108। यजुर्वेद ओहो, 227। यजुर्वेद भी है ना? यजुर्वेद भी है। जी अब ताई, तक कल तो केवल ऋग्वेद आया। जी ताई, कल ताई यजुर्वेद का एक मंत्र शुरू हो गया था। अच्छा, हुआ था क्या? हाँ हाँ, हाँ। यदि हम इसको पुनः अच्छा। करें तो हाँ परमेष्टि प्राजापत्य है, 107वां है ये। हाँ। देवाः प्राजापत्य प्रजापतिर्वा ऋषिः गौ निश्चित पंक्ति। 1:4 यजुर्वेद। सा अच्छा। विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया। वह संपूर्ण आयु को प्रदान करने वाली है, वह संपूर्ण शुभ कर्मों को करने वाली है तथा वह संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली है। पूर्ण आयु, पूर्ण पुरुषार्थ करने की शक्ति और पूर्ण रीति से कार्यभार धारण करने की शक्ति मनुष्य को अपने में प्राप्त करनी चाहिए। वो सा कौन है वह? सा। इसमें ताई हाँ, अभी आया नहीं है ताई, तो मुझे लग रहा है आगे कि दिया होगा। ये गो है ना ताई, गो देवता के रूप में है ताई, तो हो सकता है गो हो। हाँ 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 ये हाँ आगे आ जाएगा ताई। हाँ, आ जाएगा। मंत्र 108 यजुर्वेद 1:27। अस्थूरिणौ गार्हपत्यानि सन्तु शतं हिमाः सूर्यसावृतमनिवार्ते। हे अग्नि, हमारे गृहस्थी के कर्तव्य 100 वर्ष तक निर्विघ्न चलते रहें और सूर्य के व्रत का अनुसरण करता हूँ। मेरे गृहस्थ धर्म के कर्तव्य निर्विघ्न रीति से चलते रहें। सूर्य के समान मैं तेजस्वी बनकर नियम पूर्वक प्रकाशता रहूं और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके आनंद से गृहस्थ के कर्तव्य करता रहूं। 109 यजुर्वेद 19:38 और 35:12। प्रजापति ही अग्नि ही गायत्री। अग्न आयोषि पवस आसुवोर्जमीशं च नः आर्यवाधस्वदुच्छु नाम। हे अग्नि, हमें दीर्घायु प्रदान करने के लिए बल तथा अन्न प्रदान कर और दुष्ट पुरुषों को दूर पर ही रोक दे। दुष्ट चुनाम आरे बाधस्त्व। उत्तम अन्न पोषण प्रयत्न करते रहने का सामर्थ्य और दीर्घायु हमें प्राप्त हो और हम दुष्टों को दूर करके आनंद से इस जगत में अपने कर्तव्य प्राप्त करते रहें। मंत्र 110 यजुर्वेद 19:46। प्रजापति ही श्री ही अनुष्टुप। ये समानाः समनसो जीवा जीवेषु मामकाः तेषां श्रीर्मयि कल्पतामस्मि लोके शतं समाः। मानव समाज में समान मन व समान ज्ञान वाले जो मेरे संबंधी जीवित हैं, उनको तेजस्विता व संपत्ति प्राप्त हो और मेरे पास भी ऐश्वर्य हो तथा इस संसार में 100 वर्ष तक हम सब जीवित रहें। मानव समाज में समान विचार करने वाले और समान ज्ञान वाले मनुष्यों का संगठन हो, उनकी तेजस्विता फैले, उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त हो, वैसी संपत्ति मुझे भी प्राप्त हो और मैं भी वैसा ही तेजस्वी बनूं और संसार में 100 वर्ष तक जीवित रहकर अपने ज्ञान के तेज को फैलाता रहूं। तो ताई इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि 100 वर्ष तक वो जिए जो समान विचार करने वाले और समान ज्ञान वाले हैं, उन्हीं का ही संगठन हो। जो इसीलिए हम कहते हैं कि 2 राष्ट्र एक साथ नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। हाँ। यजुर्वेद 111 यजुर्वेद 1993। प्रजापति ही अश्विरस्वतीन्द्राः
जगति अंगान्यात्मन्भिषजतदश्विना आत्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती इन्द्रस्य रूपं शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधाना। वे वैद्य अश्विनों अंगों को आत्मा के साथ जोड़ते हैं तथा आत्मा को अंगों के साथ तथा विद्या यानी अश्विन क्या करते हैं ताई? अंगों को आत्मा के साथ जोड़ते हैं जो वैद्य अश्विन, और विद्या है वो आत्मा को अंगों के साथ जोड़ती है। ये तेजस्विता और अमरता को धारण करते हुए मन के द्वारा जीवात्मा के रूप और आयु को 100 गुना बढ़ाते हैं। तो यानी आयुर्वेद से हमारा शरीर आत्मा के साथ जुड़ता है और विद्या से आत्मा शरीर के साथ जुड़ती है। आत्मा का इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का आत्मा के साथ संबंध आत्म विद्या से समझना और अपनी तेजस्विता बढ़ाकर दीर्घायु को प्राप्त कराना चाहिए। चंद्रमा से मन और इंद्र से जीवात्मा यहाँ बोधित होता है। इंद्र से जीवात्मा, मन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके दीर्घायु प्राप्त करने का अनुष्ठान करना यह है मानव का कर्तव्य। यानी मन से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और दीर्घायु प्राप्त करने का अनुष्ठान ये मानव का कर्तव्य है। तो ये गहरे भी बहुत हैं। हाँ, गहरे भी हैं। हम जो सामान्य पढ़ते हैं ना, ये सामान्य, मेरे को लग रहा है वेद सामान्य व्यक्ति को पढ़ने ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो यज्ञोपवीत धारण करो, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, तभी वेद पढ़ो, ऐसा कहते हैं ना। ये ऐसे आते जाते खाते पीते दूसरे सारे काम करते करते ऐसे पढ़ने के थोड़े हैं वेद। इसीलिए नहीं तो हम उसको अपने स्तर पर नीचे उतार कर रहेंगे, लाएंगे। हाँ, जो उच्च स्तर की चीज है उसको भी अपने स्तर पर ले आएंगे। उसको नीचे नीचे ले आएंगे। इसलिए उसका लिहाज करो कुछ, तो उसकी मर्यादा का तो पालन करना चाहिए ना, कि भाई ऐसे कैजुअली नहीं लेना, ऐसे मिसहैंडल नहीं करना उसको। ये तो और क्यों करना, आपको हासिल क्या है, उससे मिलना क्या है? कैजुअली लेंगे तो ऐसे मिथ्या संतोष ही मिलेगा ना कि हमने तो वेदों का अध्ययन किया है, यही ना, और क्या मिलेगा उससे? उसमें जो ज्ञान है वो थोड़े पात्रता के बिना मिल जाएगा। वो सही है, केवल मिथ्या संतोष ही मिलेगा। हाँ, ऐसे मिलेगा। तो हमने तो वेद पाठ की है। हाँ, और क्या। इसीलिए वेद के लिए तो विशेष पात्रता बताएगी। यजुर्वेद 112, यजुर्वेद 20:2 प्रजापति ही वरुण है आर्ची उष्णी निश्चिताद व्रतो वरुण पतया स्वा साम्राज्याय सुप्रीतुः मृत्योः पाहि विद्योत्पाहि। जिसने व्रत को धारण किया है ऐसा उत्तम कर्म करने वाला वरुण राज्य करने के लिए प्रजाओं में आकर बैठ गया है। हे वरुण, तू हमारी मृत्यु से रक्षा कर हमें विद्योत्पाही अर्थात विनाशकारी शस्त्रों से बचा। धर्मानुष्ठान के व्रतों का पालन करना, उत्तम कर्तव्य कर्म करना, इससे मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। यह श्रेष्ठ बनकर प्रजाजन को विधान
प्रजाजनों की विधान सभा में जाकर सम्मान के स्थान पर बैठता है, साम्राज्य चलाता है। यह मृत्यु से अपने आप को बचावे, विनाशक वस्तुओं से अपना संरक्षण करे और दीर्घ आयु प्राप्त करे। ये राजा के लिए कहा गया है। 113वां मंत्र यजुर्वेद 22:1 प्रजापति निष्कम प्राजापत्यानुष्टुप तेजो शिशुरिमृतमायुष्प आयुर्मे पाहि। हे सविता देव, तू तेज बल और अमृत है तथा सब आयुओं का पालक है, अतः मुझे दीर्घ जीवन प्रदान कर। मनुष्य तेजस्वी और वीर्यवान बनकर अपनी आयु को बढ़ावे, दीर्घ जीवी बना रहे, यही मनुष्य का अमर बनना है। 114वां मंत्र यजुर्वेद 27:5 प्रजापति ही, अग्नि ही, विराट और त्रिष्टु। क्षत्रेणाग्ने स्वायुः संरभस्व, मित्रेणाग्ने मित्रधेये यतस्व, सजातानां यध्यमस्था एदिराज्ञामग्निर्विहव्यो दिधीः। हे अग्नि, क्षात्र तेज से अपनी आयु को तेजस्वी कर, मित्र के साथ मित्रता बनाए रखने का प्रयत्न कर, अपनी जाति वालों में मध्यस्थ होकर बढ़ तथा राजाओं द्वारा सम्मान करने योग्य होकर यहाँ प्रकाशित होकर रहे। क्षात्र तेज से शूरवीर होकर अपनी आयु को बढ़ाओ, मित्रों के साथ मित्र बनकर यत्न करो, तो जातियों में अध्यक्ष होकर रहो और राज पुरुषों से समान प्राप्त कर तेजस्वी बनकर रहो। 115वां मंत्र यजुर्वेद 13:41 विरूप ऋषि अग्निर्देवता त्रिष्टु आदित्यं गर्भं पयसा समंगिध सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं चरिवृन्धि हर्षा माभिमस्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः। गर्भ को सहस्त्रों की प्रतिमा मानकर सबका रूप देने वाले आदित्य रूप गर्भ को दूध से सींचो। हे अग्नि, मुझे अपने तेज से बढ़ा, मुझे मत मार तथा मेरी रक्षा करते हुए मुझे 100 वर्ष की आयु वाला बना। गर्भम पयसा समंगधि, गर्भ से दूध को सींचो। गर्भवती स्त्री को गाय का दूध खूब पीना चाहिए, इससे उसका बच्चा दीर्घायु वाला होता है। गर्भ सहस्त्रों की प्रतिमा है, सहस्त्रों जन्मों के संस्कार लेकर गर्भ में बालक आता है, इस कारण वह विश्व रूप का आदित्य है, विश्व रूप का सूर्य है। अनेक रूपों के संस्कार उसमें हैं, इसलिए वह गर्भ तेजस्वी होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए। वह 100 वर्ष तक जीवित रहे, उसकी माता को दूध देकर पुष्ट बनाना चाहिए। वाह ताई, कितना सुंदर है कि उसमें सहस्त्रों की प्रतिमा है और सहस्त्रों जन्मों के संस्कार लेकर आता है। अभी हम सीधा समझ ही नहीं पाते यदि नीचे समझाया नहीं होता कि गर्भ को सहस्त्रों की प्रतिमा मानो, और वो विश्व रूप का तो सूर्य वही है ताई, क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लेगा। अद्भुत। 116 यजुर्वेद 18:67 देववातश्च भारतौ अग्निः अनुष्टुप्, ये अग्नयः पांचजन्या
अस्या पृथिव्यामधि तेषामसि त्वमुत्तमः प्रणो जीवातवे सुव। हे अग्नि, इस पृथ्वी पर जो पंच जनों का हित करने वाली अग्नियां हैं, उनसे तुम उत्तम हो, अतः हमारे दीर्घ जीवन के लिए प्रदीप्त हो। हवन का यज्ञाग्नि पंच जनों को लाभ कराने वाला है, इसलिए वह हमारी आयु लंबी करे। 117 यजुर्वेद 3:18 अवत्सारः अग्निः निच्रित ब्राह्मी पंक्तिः इंधानास्त्वाशतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहे वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतं। हे अग्नि, अन्न तथा बल को देने वाले तुझे, अन्न तथा बल की इच्छा करने वाले हम 100 वर्ष तक प्रदीप्त करते हुए प्रज्वलित रहें। हम 100 वर्षों तक जीवित रहें और यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके इसमें ऋतु के अनुसार, तो हवन सामग्री हम तो एक ही एक डालते रहते हैं ताई, ऋतु के अनुसार हवन सामग्री का हवन करते रहें, इससे हमारी आयु बढ़ती है। 118 यजुर्वेद 34:8 याज्ञवल्क्यः अनुमतिः अनुष्टुप् अन्वितमनुमते त्वं मन्यासे शञ्चनस्कृधि कृत्वे दक्षाय नो हिनु प्रण आयुषि तारिशः। हे अनुमते, तू ही हमें अनुकूल बुद्धि वाला बना तथा हमारा कल्याण कर, उत्तम बुद्धि और बल की प्राप्ति के लिए हमें प्रेरित कर तथा हमारी आयुओं को खूब बढ़ा। अपने मन और बुद्धि को धर्मानुकूल बनाओ और अपना कल्याण करो। कर्म करने और बल को बढ़ाने वाली प्रेरणा हमें दो और हमारी आयु को दीर्घ करो। 119 यजुर्वेद 3:54 बंधुः मनः विराट गायत्री आन एतु मनः पुनः ऋत्वे दक्षाय जीवसे जोक्ष सूर्य दृशे। चिरकाल तक यज्ञ करने, बल प्राप्त करने तथा जीने के लिए और सूर्य को देखने के लिए मन फिर हमारे पास आ जावे। पुनः न आ एतु, दीर्घ जीवन जीने के लिए, यज्ञ करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए तथा सूर्य प्रकाश देखने के लिए मन की प्रवृत्ति पुनः पुनः करते रहो, अर्थात यज्ञ करने में करते रहो। यजुर्वेद 120 यजुर्वेद 12:100 बंधुः वनस्पतयः विराड बृहति दीर्घायुस्त औषधे खनीता यस्मै च त्वा खनाम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवर्षा विरोहता। हे औषधे, तुझे खोदने वाला मैं तथा जिसके लिए तुझे मैं खोद रहा हूँ, हम दोनों ही दीर्घायु वाले हों। तुम भी दीर्घायु वाली होकर सैकड़ों अंकुरों के रूप में उग। औषधि, रोगी और औषधि को खोद कर काट कर निकालने वाला वैद्य तीनों दीर्घायु हों। औषधि से रोग मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करें, वैद्य सदाचार से रहकर दीर्घायु प्राप्त करे और औषधि पुनः उगकर दीर्घायु बने, किसी का नाश शीघ्र न हो। वैद्य, औषधि और रुग्ण। तो ताई, औषधि को हम काट रहे हैं तो भी मंत्र जाप ये है कि तुम 100 वर्षों तक रहो, नाश नहीं हो। तो ऐसे ही काटे कि वह पुनः पुनः उगती रहे। काटने का भी तरीका होगा। हाँ हाँ।
जो जड़ें, जिस औषधि के लिए की जड़ें ही काम आती हैं, उनको तो पुनः रोपण करना होगा ना। जड़ें ही निकाल ली तो क्या होगा फिर? तो उसको पहले दूसरी लगाना, दूसरी पनप जाए, माने जड़ उसकी बद्ध हो जाए उसमें पक्की, उसके बाद ये जड़ निकालना, ऐसा ऐसा रहा होगा विधान। नहीं तो जड़ निकालने से तो वनस्पति नष्ट हो जाएगी। ऐसा रहा होगा ताई कि कुछ निकाल लो और बाकी पड़ी रहे, या निकल गई तो एक दूसरी जगह रोप दो। हाँ, वही तो कि और पहले दूसरी रोपो, बाद में ये निकालो, ऐसा विधान तो ऐसा है। वे वृक्ष काटने पड़ते हैं तो पहले माने रास्ता बनाने के लिए है या इसके लिए वृक्ष काटने पड़ते हैं, तो दूसरे 4 वृक्ष लगाओ, उनको बड़े होने दो, माने वो स्थापित हो जाए, उसके बाद एक वृक्ष काटो, ऐसा विधान है। रास्ते चौड़े करने हैं तो पहले भी तो रास्ते चौड़े करने तो होते थे। जहाँ बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, उनकी राजधानी के नगर हैं, तो चौड़े रास्ते तो वहां भी चाहिए। तो फिर वृक्ष ही, अथवा वो अर्जुन ने तो खांडव वन का दहन करके ही तो नगर बनाया था। तो वृक्ष तो बहुत काटे होंगे, तो पहले नए वृक्ष रोपो, उनको बड़े होने दो, बाद में एक काटो। ऐसे ही जड़ों का भी होगा, भाई आधी निकाल लो, आधी रहने दो तो ठीक है, नई नई रोपो, जड़ें जमने दो और फिर ये काटो, फिर ये निकालो, ऐसा भी प्रचलन होगा। हम्म 121 यजुर्वेद 8:62 वसिष्ठः ऋषिः यज्ञो देवता स्वराडार्षि तृष्टु यज्ञस्य दोहोचिततः पुरुत्रसो अष्टधा दिवमन्वाततान् स यज्ञधुक्ष्वमहिं मे प्रजायाम् रायस्पोषं विश्वमायुर्षीय। यज्ञ सबकी रक्षा करने वाला, दूहने का पात्र विशाल है। वह 8 प्रकार का होकर द्युलोक तक फैला हुआ है। हे अच्छा। यज्ञ, वह तू मेरी प्रजा संतान के लिए महान ऐश्वर्य और पुष्टि को दूं, और मैं भी संपूर्ण आयु का उपभोग करूं। यज्ञ से पुष्टि, ऐश्वर्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। यज्ञ करता दीर्घायु होता है। 122 यजुर्वेद 9:21 वसिष्ठः ऋषिः प्रजापतिः प्राजापत्या गायत्री आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम्। यज्ञ के द्वारा आयु, प्राण, चक्षु और भी श्रोतादि इंद्रियां सामर्थ्य युक्त हों। यज्ञ से आयु, जीवन की प्राण शक्ति, चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियां सामर्थ्य युक्त होते हैं। 123 यजुर्वेद 3:62 नारायण है, रुद्र है, उष्णिक त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो
तो त्ययायुषम। जमदग्नि की तिगुनी आयु, कश्यप को तिगुनी आयु तथा देवों में तिगुनी आयु है, वह तिगुनी आयु हमारी भी हो। अच्छा, ये जमदग्नि ही अग्नि को प्रदीप्त करने वाला यज्ञ करता जमदग्नि है। कश्यप अच्छा। पश्यकः दृष्टा, योग्य रीति से सब कार्य देखने वाला, सच्चा ज्ञानी तथा देव अर्थात दिव्य तेजस्वी विद्वान, ये तीनों तीन गुणी आयु प्राप्त करें, अर्थात विशेष दीर्घ आयु प्राप्त करें। विद्वांसु ही देवः। तो यहाँ पे जमदग्नि का अर्थ है जो अग्नि को प्रदीप्त करने वाला यज्ञ करता है, और कश्यप का अर्थ है जो दृष्टा है जो और योग्य रीति से सब कार्य को देखने वाला है, और देव का अर्थ है जो दिव्य तेजस्वी विद्वान है। 124 यजुर्वेद 3:63 नारायण है सुरः भूरिग जगति शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मां हिंसी निवर्तयाम्यायुषे नाध्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजात्वाय सुवीर्याय। हे चूर, तू कल्याणकारी नाम वाला है। तलवार या फरसा तेरा पिता है। तुझे नमस्कार हो, मुझे मत मार। मैं आयु, अन्न, संतानोत्पत्ति, ऐश्वर्य, पुष्टि, उत्तम प्रजा आदि के लिए तथा उत्तम बल आदि की प्राप्ति के लिए तुझे प्रयुक्त करता हूँ। उस तरह हजामत करे पर किसी की हिंसा न करे। उस तरह से हजामत की जाती है और मुख सुंदर दिखता है। वह आयु, अन्न, संतान, ऐश्वर्य, पुष्टि आदि हमें देवे, अर्थात उनको प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। 125 यजुर्वेद 4:23 समख्ये देव्याधिया संदक्षिण योरुचक्षसा माम आयुर प्रमोशीर्मो अहम तव वीरम विधेय तव देवी संद्राशी। बल वाली विशाल दृष्टि से युक्त होकर अपनी दिव्य बुद्धि से तेरा वर्णन करूं। हे देवी, तेरे निरीक्षण में रहने वाले मेरी आयु कम न हो, न मैं तेरी आयु कम करूं, वीर पुत्र को प्राप्त करूं। दिव्य बुद्धि से आयु दीर्घ की जा सकती है, उसी शुभ बुद्धि से वीर पुत्र की प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये क्या, जैसे तलवार या फरसा तेरा पिता है, तुझे नमस्कार, तू मुझे मत मार। नहीं समझ में आया। 23 में आया था ना, जैसे शिव है नाम असी, कल्याणकारी नाम वाला है। स्वधिति ते पिता, तलवार या फरसा तेरा पिता है। ते नमः अस्तु, तुझे नमस्कार हो। मां सा हिंसी, मुझे मत मार। जैसे उसमें आया था ना, उस तरह हजामत करे पर किसी की हिंसा न करे, उससे मुख सुंदर दिखता है। उसी तरह से आयु, अनुसंतान, ऐश्वर्य, पुष्टि आदि हमें देवें और इनको प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। इसका तात्पर्य है कि पर तलवार फरसा तेरा पिता, ये मुझे थोड़ा सा, ये मुझे ऐसा लगा कि शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, अब एक क्षत्रिय की बारी आई। अब इसके बाद का अगर मेरा ये अनुमान सही है तो अगली ऋचा ब्राह्मण के कर्मों के बारे में आएगी। यही है। ताई आगे, बल वाली विशाल दृष्टि से युक्त होकर अपनी दिव्य बुद्धि से तेरा वर्णन करूं। दिव्य बुद्धि से आयु दीर्घ की जा सकती है, उसी शुभ बुद्धि से वीर पुत्र की प्राप्ति होती है। अब आगे वाला देखें।
हाँ। 126 यजुर्वेद हम्म, हम्म, 4:28 वत्सः हम्म, अग्निः हम्म, साम्युष्णिक् हम्म, परिमाग्ने दुश्चरिताध्वाधस्व आमा सुचरिते भज उदायुषा स्वायुषोदस्थाममृताम अनुम। हे अग्नि, मुझे चारों ओर से बुरे चरित्र से रोक और मुझे उत्तम चरित्र में स्थापित कर। मैं दीर्घजीवी अमर पुरुषों का अनुसरण करता हुआ उत्तम तथा दीर्घायु से युक्त होकर हमेशा उत्तम रहूं। दुश्चरित्र अर्थात दुराचार में मेरी प्रवृत्ति न हो। मेरी मन है वृत्ति सदाचार में हो। दीर्घ जीवन वाले सदाचारी ज्ञानी पुरुषों के अनुसार मैं अपना आचरण करूं और मैं दीर्घ जीवन से युक्त बनूं। 127 यजुर्वेद 5:27 ओ तथ्यो दीर्घतमा ऋषि औदुम्बरी आसुरी गायत्री ब्रह्मदृहं क्षत्रं दृहं आयुर्दृहं प्रजादृहं। हे ज्ञान, मेरे ज्ञान बल आयु और प्रजा को बढ़ा व स्थिर कर। ज्ञान से ज्ञान शौर्य आयु और सुप्रजा की प्राप्ति होती है और बढ़ती है। 128 यजुर्वेद 6:5 तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। विद्वान लोग विष्णु के द्युलोक में फैले हुए सूर्य के प्रकाश के समान उस उत्तम स्थान को हमेशा देखते हैं। ज्ञान दीर्घायु प्राप्त करके परम पद का ध्यान करते हुए ज्ञानी दीर्घायु प्राप्त करके परम पद का ध्यान करते हुए सदा आनंद में रहते हैं। 129 यजुर्वेद 16:16 उत्तः रुद्रः निच्रित आर्षि जगति मानस्तोके तनये मान आयुषि। आवाज बंद हो गई। हाँ, तई ट्रेन जा रही थी तो फिर मैंने बंद कर दिया। मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः मानो वीरात्रुद्र भामिनो वधीः हविष्मन्त सद्मित त्वाम इवामहे। हे रुद्र, हमारे पुत्रों पौत्रों पर क्रोधित मत हो, हमारू आयु को कम मत करो, हमारे गाय घोड़ों पर क्रोध मत करो, हमारे तेजस्वी वीर पुरुषों को मत मारो। हम हमेशा हवि को लेकर तुमको बुलाते हैं। हमारे पुत्र पौत्र दीर्घायु प्राप्त करके आनंद से रहें, हमारी दीर्घायु हो। हम आपकी संतुष्टि के लिए सदा हवन यज्ञ करते रहें। 130 यजुर्वेद 14:21 विश्वे देवाः ऋषयः प्राणाः देवता निश्रित अनुष्टुप आयुषे त्वावर्चसे त्वाकृष्यै त्वाक्षयमाय त्वा। हे प्राण, दीर्घायु के लिए, सामर्थ्य के लिए, अन्नादि प्राप्त करने के लिए तथा सुख व कल्याण के लिए तुझे मैं बलवान करता हूँ। अपने प्राण की शक्ति बढ़ाकर दीर्घायु, अन्न, सामर्थ्य और सुख प्राप्त करना चाहिए। 131 यजुर्वेद 18:3 देवाः अग्निः भूरिक्षवरी ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्मच्च मे वर्मच्च मे अंगानि च मे स्थीनि च मे।
परुंषि च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। मेरी सामर्थ्य, सहन शक्ति, आत्मा, देह, सुख, कवच, अंग, हड्डी, संधियां, शरीर, वायु और आयु और वृद्धावस्था सामर्थ्य से युक्त हो, और यह यज्ञ से सामर्थ्य से युक्त हो। यज्ञेन कल्पन्ताम्। मुझे दीर्घ आयु और सामर्थ्य प्राप्त हो। शरीर, इंद्रियां, शरीर के अंग और अवयव, यह सब सामर्थ्य युक्त, निरोगी तथा उत्तम कार्यक्षम रहें। 132 यजुर्वेद 18:6 देवा अग्नि भूरि गतिक चक्वरी जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे यज्ञेन कल्पन्ता। मेरा जीवन और आयु यज्ञ के द्वारा दीर्घ हो। यज्ञ में उत्तम आयुष्य वर्धक हव्यों का हवन करने से यज्ञकर्ता की आयु दीर्घ होती है और जीवन सुखमय होता है। 133 यज्ञ तो अनिवार्य कर्म हो गया फिर। हाँ ना, अनिवार्य चाहे ही तो कोई है। कर्म करो या नहीं करो। मैंने ये केवल पर्यावरण की बात नहीं है, ये सारे भौतिक विश्व की बात है और स्वास्थ्य की भी है, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश यदि पंच महाभूतों से ही बना है, तो द्रव्य यज्ञ तो पंच महाभूतों को ही प्रसन्न करने के लिए, स्वस्थ सुखी रखने के लिए है। तो वे वैसे स्वस्थ और सुखी रहेंगे तभी तो हमारा शरीर भी ठीक रहेगा, नहीं तो कैसे रहेगा। ये सामान्य बात भी नहीं समझते और हाँ क्या बताएं। यानी अब कई बार तो चिंतन करते करते ऐसा लगता है कि हम इतने पीछे चले गए हैं कि एक एक बात समझाने लगे। लेकिन इतने शुरुआत ही नहीं की है हमने कभी। इस दुनिया में प्रवेश नहीं किया है। प्रवेश नहीं किया, इतने ही नहीं, प्रवेशोत्सुक भी नहीं है। हम विमुख हो गए हैं, विमुख, बिल्कुल। इस दुनिया की ओर हमने पीठ फेर दी है पूरी की पूरी। यज्ञ घी जला देते हो, इतना कौन समय किसके पास है इसका। बस गोलियां खाते रहो एलोपैथी की और दिनों दिन शरीर की दुर्गति करते रहो। ये तो बैठ जाता है एकदम। खाते रहो गोलियां, खाते रहो गोलियां और रसायन और ये सब पेट में ले जाते रहो। कितना विपरीत, कितना विपरीत। हमारा एक बार बहुत बड़ी गोष्ठी थी, 300 350 प्रतिभागी थे जी। तो हमने मेनू में खमन रखा था। देखो खमन खाते हैं ना लोग, उनको सुनना चाहिए। खमन लिखा था मेनू में, तो वो रसोईया हमको सूची दे रहा था कौन सी चीजें चाहिए करके। तो उसमें 1 किलो निरमा पाउडर था। हमने पूछा कि निरमा क्या करना है, तो कहते खमण में डालने के लिए। बोलो ना, खमण में कभी निरमा होता है क्या? तो हाँ, निरमा से ही वो फूलते हैं। वास्तव में सोडा बाइकार्ब और एस्कॉर्बिक एसिड होता है, परंतु इनको क्या है, ये तो सरल सा सस्ता ले आए निरमा। तो निरमा डालने से हमने कहा नहीं, बिना निरमा के ही बनाओ खमण। तो ये तो हम नहीं बनाएंगे, हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, वो फूलेंगे नहीं। और ये तो हमने कहा फिर खमण निकाल दो, उस मेनू में से ही निकाल दो। लेकिन ये तो सामने पड़ गया इसलिए, नहीं तो वो सब जगह तो निरमा ही डलता है उसमें।
ये तो बहुत ही ऐसा मैंने क्या चल क्या रहा है और कैसे ये कर रहे हैं, तो ये तो सामने दिख गया। नहीं दिखता है ऐसा तो कितना ये होटलों में और हम हम तो मंगवा लेते हैं, क्या डालते होंगे और कैसा करते होंगे। इनको जरा भी ना सुध है ना बुध है, किसी की पड़ी भी नहीं है, खाने वाली की पड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं। और उल झलूल कैसे कोई चीज बनती है इसका भी अब तो ज्ञान नहीं है। कोई चीज कैसे बनती है, उसकी पाक प्रक्रिया बिल्कुल ही पता नहीं है, बिल्कुल ही नहीं, विपरीत सब। जो जैसे आता है बना दो, जो जैसे आता है बना दो, और उसको ऊपर से वेस्ट सजा दो, वेस्टर्न कर दो, पैकिंग एकदम बढ़िया करो, ऊपर से अच्छा लगना चाहिए, बस दिखना चाहिए अच्छा और स्वादिष्ट लगना चाहिए। और स्वादिष्ट लगने के लिए वो चाइनीज वो सोया सॉस या ऐसा कुछ आता है ना, वो उसमें डालो तो चटक लग जाती है फिर। तो वैसा तो घर में होता नहीं कभी, क्योंकि सामान्य घरों में ऐसा तो बनाएंगे नहीं। वो एयरपोर्ट पर और बाहर जो मोमो मिलते हैं, वो क्या होता है, केवल पत्ता गोभी का अंदर ये भर के मोदक जैसा बनाते हैं। अब घर में बनाओ तो नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका स्वाद तो उसमें जो सॉस डालते हैं उसका होता है। वो सॉस डालने लायक होता नहीं है, इसलिए घर में वो डलता नहीं है, और इसलिए घर का फिर अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे चटक लग जाती है उसकी। वो सारी मैगी क्या है, मैगी क्यों क्यों मैगी की चटक लगती है, वो मैगी की माने वो सेवई की नहीं है, उसमें जो सॉस डलता है, मसाला डलता है, उसकी है। और वो हम घर में खाने लायक नहीं होती। नहीं तो सेवई तो युगों से हमारे यहाँ बनती आई है, उसकी खीर खाते हैं, सब खा पहले से बनती ही आई है और हम खाते ही आए हैं। सही मैगी तो उस कंपनी का नाम है खाली। सही। मैगी का जो मसाला है हाँ तो उसमें वो होता है सोडियम बेंजोइट है शायद। हाँ तो हाँ। वो क्या करता है हम्म, शरीर के लिए बहुत हानिकारक है और प्रतिबंधित बहुत पदार्थ है। हानिकारक, हाँ, बहुत हानिकारक है। और अभी परंतु उसमें, हाँ, उसमें जो स्वाद होता है उसके वो चटक लगाने वाला होता है। ऐसे जो इसके थे, इसके ऊपर जो चाय मिलती है, उस चाय में भी ऐसा ही डालते हैं कि लोग वहीं पर पीने के लिए जाते हैं। वहां की चाय नहीं पी तो मजा नहीं आता, वो ऐसा ही है। और एक भाई अभी इसी का उदाहरण दूंगा मैं। एक हम्म व्यक्ति आए जो भारतीय जनता पार्टी हम्म के थे, और हम्म वो कह रहे थे कि मैं वहां पे कहीं गए हम्म संघ के किसी कार्यक्रम हम्म में, तो क्या हम्म, वहां इतनी स्वादिष्ट चाय कि भाई साहब ऐसी चाय बनाई। हाँ तो मैंने हाँ कहा हाँ कैसे बनी स्वादिष्ट चाय। तो हाँ उन्होंने कहा हाँ कि जो ये मोरिंगा होता है, सहजन होता है, हाँ तो क्या हाँ सहजन हाँ को डाला, सहजन की पत्तियों को हाँ 2 लीटर में उबाला तो वो 1 लीटर रह गई तब तक, और हाँ, उसमें मैगी मसाला डाल करके पिलाया सबको, देखो बहुत स्वादिष्ट थी। देखो, हाँ, फिर तो मैगी मसाला मैंने कहा डालकर। वो तो आपने चलो एक स्वास्थ्यवर्धक लिया, लेकिन मैगी हम्म मसाला तो हम्म बहुत खतरनाक होता है। ठीक है हम्म कि पर भाई साहब स्वादिष्ट हम्म, बहुत थी। अब स्वाद बस थी, लेकिन ये नहीं वही देखा कि इसमें क्या है। वही वही, हाँ, वही वही। अब एक जगह पर ये बताएंगे और दो चार जगह तो डालने लगेंगे लोग। हम्म। और वो मेरे को बताया तो मैंने बनवाया नहीं वैसे। हाँ, हम्म। आपने नहीं बनवाया, लेकिन और चार जगह बताएंगे तो डलवाएंगे, और ये शुरू और हो फिर जाएगा। वो प्रचलित होता, हाँ, प्रचलित होता जाएगा। अरे भी वो वैसे बनाओ, ऐसा करेंगे तो मोरिंगा को भी नष्ट कर दिया।
हाँ, अजीनोमोटो होता है ताई उसमें। हाँ, अजीनोमोटो, हाँ। अजीनोमोटो जिसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट या ग्लूटामेट बोलते हैं ताई। अब अजीनोमोटो कितना खतरनाक होता है, उसका स्वाद लग जाता है। हुँ। अ, ऐसा ऐसा खाकर क्या स्वास्थ्य बनेगा? क्या शक्ति आएगी? क्या बुद्धि ठिकाने रहेगी? बुद्धि भी नहीं कुछ आएगी। नहीं होगा। हुँ। चलो 132 जीवा हाँ, क्या समय क्या हुआ है? हुँ। यजुर्वेद हुँ, 18:6 हुँ, देवा हुँ, अग्निः हुँ, भूरि गति शक्चरी हुँ, जीवातोश्च मे दीर्घायुत्वं च मे हुँ, यज्ञेन कल्पन्ताम्। मेरा जीवन और आयु हुँ, यज्ञ के द्वारा दीर्घ हो, यज्ञ में हुँ, उत्तम हुँ, आयुष्य हुँ, वर्धक हव्यों का हवन करने से यज्ञकर्ता की हुँ, आयु दीर्घ होती है और जीवन सुखमय दीर्घ होता है। होती है। 133वां मंत्र यजुर्वेद हुँ, हुँ, 18:29 हुँ, देवाः अग्निः हुँ, 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 त्वाराड् विकृतिः हुँ, आयुर्यज्ञेन कल्पताम्। यज्ञ के द्वारा हुँ, आयु, दीर्घ हुँ, जीवन और हुँ, फलप्रद हुँ, हो। हुँ।